आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। जैसे कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अपने इस भारतवर्ष में प्रायः भारतवर्ष के सभी राज्यों में, यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली में भी, जैसे मुझे पता चला कि राजधानी दिल्ली में भी जो पिछड़ा हुआ इलाका है, जहाँ मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी का इलाका है, विशेष करके वैसे क्षेत्रों में दिल्ली में भी ईसाई मिशनरियों के द्वारा इस चंगाई सभा के नाम पर लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, उसका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और जिस प्रकार संपूर्ण देश में ये षड्यंत्र चल रहा है, ठीक ऐसे ही बिहार में जो अपना नेपाल से सटे हुए बॉर्डर इलाका है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में, लगभग सभी जिलों में जोर शोर से ईसाईकरण का खेल खेला जा रहा है। मैंने कई केंद्रों पर खुद जाकर देखा है और इस प्रकार से लोगों में वो प्रचार प्रसार करके रखते हैं, इस प्रकार से उन्हें लोभ देते हैं कि उनके कुछ ऐसे एजेंट हैं जो हमारे आपके साथ मार पीट करने के लिए तैयार हो जाता है। हम यदि उनसे कहते हैं कि भाई तुम अपनी बात को हमें सब समझाओ, तुम्हारे बाइबल में क्या लिखा है, किस प्रकार से तुम इस प्रकार से लोगों को बिना दवा के ही ठीक कर देते हो, तो सीधा कहता है कि शैतान आ गया। उनके कहने के थोड़ा सा भी विरुद्ध कोई बात आप बोलेंगे तो सीधा आपको शैतान कहता है। और केवल आपको ही नहीं, उस चंगाई सभा में कहा जाता है कि जितने भी हिंदुओं के देवता हैं वो सभी शैतान है, और इन देवताओं के शैतान होने के कारण ही हिंदू लोग बीमार पड़ते हैं। यदि इन देवताओं से अपने आप को अलग कर ले और केवल यीशु, ईसाई मिशनरी के जो मुख्य हैं ईसा मसीह, केवल यीशु को अपना देवता मान ले और यीशु जिस ईश्वर को भजता था, पिता परमेश्वर, उस परमेश्वर को ही केवल माने, तो बिना किसी दवा के, बिना अस्पताल गए, सारे जितने बीमारी हैं सभी दूर हो जाएंगे, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मुझे तो कहीं कहीं ये सुनने को मिला कि यदि सच्चा विश्वास परमेश्वर पर हो जाए, यीशु को अपना सच्चा देवता मान ले और सब प्रकार के हिंदुत्व वाले क्रियाकर्म को छोड़ दे, तो ऐसे पक्के हिंदू से ईसाई बने लोगों के खाते में अपने आप, किसी के खाते में 1 लाख, किसी के खाते में 50,000, किसी के खाते में 20,000, किसी के खाते में 25,000, किसी के खाते में 10,000, 5,000, इस प्रकार से रुपये भी आ जाते हैं अपने आप। अब कितनी बड़ी विडंबना है, विचार करिए, किस प्रकार की बातें हैं। और हमारे जितने भी अधिकारी हैं, वो पुलिस अधिकारी हों या प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी हों, सभी एक ही बात का रट लगाते हैं कि अरे भाई देश तो धर्मनिरपेक्ष है, और जैसे हिंदुओं को अपना धर्म प्रचार करने का छूट है, वैसे ही ईसाइयों का भी है। ईसाई अपना ऐसा कर रहा है, इसमें हमारा क्या जा रहा है, होने दो, कर रहा है।
धोखा से, छल से लोगों को अंधकार में रखकर ये ईसाई बनाए जा रहे हैं। और हमारे अधिकारी कहते हैं कि ये तो धर्मनिरपेक्ष देश है, लोग ईसाई बन रहे हैं तो बनने दो। तो अत्यंत ही गंभीर समस्या है। आने वाले समय में ये मिथिला क्षेत्र भी ईसाई हो जाएगा पूरा, ऐसा ही लग रहा। क्योंकि जितने भी हमारे धर्म के ठेकेदार हैं ये लोग भी निश्चिंत है, अपने सीताराम करने से इनको फुर्सत नहीं है, राधा कृष्ण और हरे कृष्ण हरे राम करने से इन्हें फुर्सत नहीं है। ये लोग, इन लोगों के परिवार के लोग भी उसमें जाते हैं। कई जगह तो मुझे ऐसे लोग मिले जो चंदन किए हुए हैं बड़े बड़े, और वो भी उसके समर्थक हैं। तो जैसे शंकराचार्य केरल में थे, शंकराचार्य का पूरा परिवार ब्राह्मण परिवार था, और नंबूदरी पाद ब्राह्मणों का वहाँ विशेष रूप से ही माने नाम है। तो नंबूदरी पाद ब्राह्मण आज भी जितने वहाँ थे, कुछ बचे हुए हैं। शंकराचार्य के परिवार का एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो ईसाई नहीं है, जो सनातन धर्म की रक्षा करने वाले थे, जो वेदों का उद्धार करने वाले थे, जो बौद्ध धर्म से इस धर्म को बचाने वाले शंकराचार्य थे। केरल में आज उनके परिवार का एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ईसाई नहीं है। संपूर्ण केरल ईसाई बन गया, जो कभी ब्राह्मण सब परिवार था। तो जब केरल में शंकराचार्य जैसे विद्वानों के गढ़ आज पूरा ईसाई है, ऐसे ही आने वाले समय में यह मिथिला क्षेत्र भी पूरा का पूरा ईसाई बन जाने वाला है। हम लोग बिल्कुल विचारते नहीं, सोचते नहीं। हम लोग इस विषय वस्तु पर थोड़ा सा भी चिंतन नहीं करते, और नहीं चिंतन करने का ये परिणाम हुआ है कि इस प्रकार का वातावरण बन गया है। और एक दो केंद्र नहीं चल रहा है, आप सर्वेक्षण करके देखिए, कोई भी प्रखंड ऐसा नहीं है जिस प्रखंड में 2, 4, 5, 10 केंद्र नहीं चलते हो इसका। और कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिस गांव का 10-5 व्यक्ति ईसाई न बन गया हो, उससे जुड़ न गया हो। ऐसा एक भी गांव नहीं है। और जिस गांव में बने हुए हैं लोग, हम जब उस गांव में जाते हैं तो उस गांव के जन साधारण लोग कहते हैं चलो हम क्या कर सकेंगे, इसको अपनी इच्छा है बन रहा है, हमको क्या लेनी देनी। बस यही शब्द उनका होता है, हमको क्या लेनी देनी, जिसको अपना जो मन आता है वो करता है। तो जन साधारण बिल्कुल निष्क्रिय है और ईसाई मिशनरी बिल्कुल सक्रिय है। और हर एक गांव में जाकर के कुछ लोगों को वो अपना शिष्य बना चुका है। और आने वाले समय में इसी के माध्यम से सारे जिले, सारे प्रखंड, सारे गांव ईसाई बन जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे नेता, हमारे जितने कार्यकर्ता, हमारे जितने धार्मिक महंत, कोई भी इस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। यह बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इन हिंदू जातियों का, इन आर्य जातियों का। आशा है थोड़ा सा आप लोग विचार करेंगे और अपने इस वैदिक धर्म को, अपने इस आर्य धर्म को, जिसे आज हम हिंदू धर्म कह रहे हैं हमारे लोग, इसको बचाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा अपने हृदय में उत्साह उत्पन्न करेंगे और जहाँ कहीं भी ये केंद्र चल रहा है, कुछ लोगों को एकत्रित करके उसे बंद कराने का प्रयास करेंगे।
जो ऐसा चला रहे हैं, कर रहे हैं, जो बन रहे हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। यही आपसे प्रार्थना है, निवेदन है। मैं आपको बाइबिल के संबंध में कई दिनों से बता रहा हूँ कि जिस बाइबिल के माध्यम से ये कार्य हो रहा है, उस बाइबल में कोई भी अच्छी बातें नहीं लिखी ली है, कोई भी बढ़िया बातें नहीं है। एक हिस्सा कहानी गपोड़े का ये पोथी है, और गपोड़ा भी ऐसा है जो निकृष्ट जिसे कहा जा सकता है। अब देखिए, वह परमेश्वर, जिस परमेश्वर को वो यहोवा कहते हैं, पिता परमेश्वर कहते हैं, वो पिता परमेश्वर के बारे में लिखा है कि आदम के वंश वृक्ष का विवरण इस प्रकार है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, अर्थात सबसे पहले आदम को रचा, तब उसने उसे अपने सदृश बनाया। जैसा ईश्वर था, पिता परमेश्वर था, वैसा आदम को बनाया। तो एक बात बताइए, ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है, तो क्या आदमी को भी सब जगह रहने वाला बनाया? ईश्वर तो पवित्र है, वो कहते हैं कि ईश्वर पवित्र है, पिता परमेश्वर पवित्र है, तो क्या मनुष्य को पवित्र बनाया? एक भी ऐसा संसार में मनुष्य नहीं है जिसके भीतर में कोई कमियां न हो। मनुष्य होता ही इसीलिए है कि इसमें कुछ कमियां होती है। तो पिता परमेश्वर ने जिस आदम को बनाया और आदम के पसली से हव्वा को बनाया, तो ये दोनों तो वो खुद बनाए, और आदम और हव्वा क्या जिस प्रकार से ईश्वर सब कुछ जानने वाला है, उसका नाम है सर्वज्ञ, ईश्वर सब कुछ जानता है, तो ईश्वर तो सब कुछ जानने वाला है, तो आदम और हव्वा सब कुछ जानने वाला था क्या? मैं पीछे बताया था आपको, इसी पुस्तक में ये लिखी हुई है कि आदम और हव्वा को बनाया, उसे अदन के बाग में रख दिया, उसे ये भी बता दिया कि ये फल यदि तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे। यदि मान लो कि यदि आदम को और हव्वा को अपने स्वरूप में ईश्वर ने बनाया था, तो आदम और हव्वा को सीधा सीधा समझ लेना चाहिए कि नहीं कि ये ईश्वर झूठ बोल रहा है, इस फल के खाने से कोई मरने वाला नहीं। अब बताओ, ये बात सांप उसे बता रहा है, जिसे ये शैतान कहते हैं। ये सांप उन्हें सच्चाई बता रहा है कि तुम इसके खाने से नहीं मरोगे, तुम इसे खाओ, लेकिन परमेश्वर उसे बताता है कि तुम मर जाओगे। और यदि अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया था, तो इस मनुष्य को सीधा क्यों नहीं पता चला कि भाई मैं इसको खा के नहीं मरूंगा? उन्हें ये भी पता नहीं था कि मैं कपड़ा पहना हुआ हूँ कि नहीं, नंगा हूँ कि ढका हुआ है मेरा शरीर, ये भी उसे पता नहीं था। तो जिस ईश्वर को इतना भी पता नहीं था, जिस आदम को और हव्वा को इतना भी पता नहीं था कि मैं कपड़ा पहना हूँ या नहीं, वह ईश्वर के स्वरूप वाला कैसे हुआ? जैसा ईश्वर है वैसे कैसे हुआ? और आदम के तो नाक थे, आदम के तो कान थे, आदम के तो हाथ थे, आदम के तो पैर थे, तो क्या अपने स्वरूप में जब आदम और हव्वा को बनाया, तो आदम और हव्वा जैसा ही ईश्वर का शरीर था क्या? अपने स्वरूप में बनाया तो आदम और हव्वा का जैसा शरीर था, वैसा ही शरीर ईश्वर का भी था। इससे तो ये पता चलता है। ये सभी बेतुकी बातें हैं। इस विषय वस्तु में हमें विशेष रूप से विचार करना चाहिए
ईश्वर अपने स्वरूप में मनुष्य को बना ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर तो निराकार है, सर्वशक्तिमान है। मनुष्य कोई भी निराकार नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है। अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है। इस सृष्टि को बनाने वाला है वो ईश्वर। ईश्वर तो इसी में लिखा है कि आकाश को बना दिया, ईश्वर तो पृथ्वी को बना दिया। तो जब अपने स्वरूप में आदम को बनाया और हव्वा को बनाया, तो वो आदम और हव्वा भी सूर्य और चंद्रमा और क्या कहते हैं पृथ्वी और आकाश बना सकता है क्या? मनुष्य कभी भी ये नहीं बना सकता, चाहे उसका नाम आदम हो, चाहे हव्वा हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो। कोई भी मनुष्य सूर्य जैसे पिंड नहीं बना सकते। संसार के जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों में से एक पदार्थों को भी नहीं बना सकता, वो तो ईश्वर ही बनाता है। और ये कहते हैं कि अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा, तब उसने उसे अपने सदृश बनाया। अपने सदृश बनाया, अपने स्वरूप में भी रचा लिखा है, और अपने सदृश बनाया। जैसा ईश्वर था वैसा ही बनाया, ये भी लिखा हुआ है। ये बिल्कुल समझदारी वाली बात नहीं है। उसने उन्हें नर और नारी के रूप में रचा, तो ईश्वर भी नारी और ईश्वर भी नर था। जब वे दोनों रचे गए, तब उसने उन्हें मनुष्य जाति कहा। आदम और हव्वा दोनों को जब बना दिया, तब इसे कहा कि ये मनुष्य जाति है, और उन्हें आशीष दी। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, आदम 130 वर्ष का हुआ, और दोनों को तो साथ ही रचा था, तो जितना दिन आदम का हुआ उतना दिन हव्वा का भी हुआ। तो 130 वर्ष का हुआ, तब उसने अपने सदृश अपने ही स्वरूप में एक पुत्र को उत्पन्न किया। आदम और हव्वा जैसा था, अपने सदृश, अपने जैसा, अपने स्वरूप में ईश्वर ने अपने स्वरूप में आदम हव्वा को बनाया, और आदम और हव्वा ने अपने स्वरूप में एक पुत्र को जन्म दिया। कितने वर्षों में? जब वो 130 वर्ष के थे। 130 वर्ष में संतान होता है क्या? उसने उसका नाम शेत रखा। इससे पहले जो कनान आदि नाम थे, इसमें पहले लिखा हुआ है कि आदम और हव्वा दोनों एक दूसरे से संयोग किया, तो फिर उसका काइन पुत्र हुआ। दूसरा हाबिल पुत्र हुआ, जिस हाबिल को काइन ने नष्ट कर दिया था, मार दिया था, हत्या कर दी थी। तब वो जो है, उस वंश की अब चर्चा नहीं यहाँ है कि आदम के और हव्वा के जो प्रथम संतान हुए, ठीक है, जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसने अपने सदृश, अपने ही स्वरूप में एक पुत्र को उत्पन्न किया। उसने उसका नाम शेत रखा। पहले वाली बात अब पीछे चली गई, अभी नया शुरुआत होता है। 130 वर्ष में शेत को उत्पन्न किया, जैसा वो था वैसा ही। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष तक जीवित रहा। 130 वर्ष में तो शेत को जन्म दिया, और इसके पश्चात में 800 वर्ष और जीवित रहे, अर्थात 930 वर्ष उनकी आयु थी। ये भी विज्ञान के विरुद्ध है। कोई भी व्यक्ति 930 वर्ष जीवित नहीं रह सकता। नियम है कि वह 100 वर्ष जीवित रहेगा, और बहुत बड़ा तपस्वी होगा, बहुत ही समझदार होगा, बहुत ही अपने शरीर का ख्याल रखेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 गुना और, अर्थात 400 वर्ष तक लोग जीवित रह सकते हैं। उसको अन्य पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। ये कहते हैं
कि शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष तक जीवित रहा और उस 800 वर्ष में और भी पुत्र पुत्रियां हुई जिसका नाम इसमें नहीं लिखा हुआ है। शेत के अलावे और भी पुत्र पुत्रियां हुई, उसको अन्य पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम कुल 930 वर्ष जीवित रहा। ये आदम के बारे में बताया हुआ है कि अन्य पुत्र पुत्रियां, शेत के अलावे भी अन्य पुत्र पुत्रियां भी हुई, जिसके बारे में जिसका नाम इसमें बाइबल में नहीं दिया हुआ है। अब आगे कहते हैं कि जब शेत 105 वर्ष का हुआ, जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उसने एनोस को उत्पन्न किया। अब शेत की पत्नी का नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ है, सीधा लिखा है कि शेत जब 105 वर्ष का हुआ तो उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम एनोस था। एनोस के जन्म के पश्चात शेत 800 वर्ष तक जीवित रहा। एक ही पुत्र एनोस हुआ, उसके जन्म के बाद 800 वर्ष तक जीवित रहा। आगे लिखा कि उसको अन्य पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। केवल एनोस ही नहीं, एनोस के अलावे भी और पुत्र पुत्रियां हुई जिसके नाम इसमें बिल्कुल नहीं लिखे हुए हैं। बस एक ही नाम है एनोस, शेत का एनोस। और इस प्रकार शेत कुल 912 वर्ष जीवित रहा। वो 930 वर्ष आदम और शेत 912 वर्ष। तत्पश्चात उसकी मृत्यु हुई। और जब एनोस 90 वर्ष का हुआ तब उसने केनन को उत्पन्न किया। 90 वर्ष से पहले ये लोग क्या कर रहे थे, 130 वर्ष से पहले ये लोग क्या कर रहे थे, इस सब की जानकारी इसमें नहीं दिया हुआ है। कहते हैं जब केनन एनोस एनोस कुल 905 वर्ष जीवित रहा, ऐसा लिखा है। एनोस 90 वर्ष का हुआ तब उसने केनन को उत्पन्न किया। केनन के जन्म के पश्चात एनोस 815 वर्ष तक जीवित रहा। केनन के जन्म के पश्चात एनोस 800 वर्ष तक जीवित रहा। केनन के जन्म के पश्चात एनोस 815 वर्ष तक जीवित रहा। उसको अन्य पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। इस प्रकार एनोस कुल 905 वर्ष जीवित रहा। तत्पश्चात उसकी मृत्यु हुई। जब केनन 70 वर्ष का हुआ तब उसने मल्लेह को उत्पन्न किया। 70 वर्ष में मल्लेह को उत्पन्न किया। अब मल्लेह के जन्म के पश्चात केनन 840 वर्ष तक जीवित रहा। उसको अन्य पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई जिसके नाम इसमें नहीं दिए हुए हैं। इस प्रकार केनन कुल 910 वर्ष जीवित रहा। 910 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हुई। इस प्रकार से इस बाइबल में अनेक प्रकार से जो नहीं होने योग्य बातें हैं वो ज़्यादा लिखे हुए हैं, जो कैसे भी सिद्ध नहीं किया जा सकता है। इसको इस प्रकार की बातें लिखी हुई है, तो हमको आपको विशेष रूप से इस पर विचार करना चाहिए। अब आगे जो इसके पुत्र हैं केनन के पुत्र का नाम है महललेल। अब महललेल के बारे में हम चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में आपको बताया जाएगा कि महललेल कितने दिन के थे तब संतान हुआ, और इसमें से किसी के भी पत्नी का नाम इसमें नहीं लिखा हुआ है,
न सेत के, न एनोस के, न केनन के, न महल्लेल के। किसी के भी स्त्री का नाम, पत्नी कौन थी ये नहीं बताया हुआ। और अन्य संतान हुए सो लिखा हुआ है सब में। आदम में भी लिखा हुआ है उनके अन्य संतान भी हुए, सेत में भी लिखा हुआ है उनके अन्य संतान भी हुए, एनोस में और केनन में भी लिखा हुआ है उसके अन्य संतान भी हुए। परंतु वो संतान क्या था, कौन था, क्या नाम था, इस पर कोई चर्चा इसमें नहीं है। जब इसके बारे में उन्हें पता नहीं था तो पहले वाली बात की पता कैसे हुई, इस पर भी विचार करना चाहिए। तो आगे फिर विचार किया जाएगा। आपसे पुनः प्रार्थना है, ये आपको मैं इसीलिए आपके बीच रख रहा हूँ इस बाइबल को, कि बाइबल के यथार्थ बातों को आप समझें, जानें। और एक तरफ से रख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ रहा हूँ और कुछ रख रहा हूँ, ऐसा नहीं, एक तरफ से रख रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि इस बाइबल में आखिर है क्या। कुछ भी विशेष बातें नहीं है। आप देख रहे हैं कि ऐसे ही खिस्सा कहानी है, और खिस्सा कहानी में भी सत्य खिस्सा कहानी नहीं है, ये असत्य बातें सब लिखी हुई है, जो नहीं होने योग्य बातें हैं। 130 वर्ष में संतान का उत्पन्न होना, बताइए संभव है? 115 वर्ष में संतान का उत्पन्न होना, 105 वर्ष में संतान का उत्पन्न होना, ये थोड़े होता है। और इतनी अवस्था तक वो क्या कर रहे थे? इतनी अवस्था तक उनकी शादी नहीं हुई थी। और सबसे पहले आदम और हव्वा, यही जो दोनों थे, ये 130 वर्ष में सेत को क्यों उत्पन्न किया, पहले क्या कर रहे थे, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ये सब अनहोनी बातों को लोगों के बीच में रखते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और तुम भी ऐसा हो जाओगे, तुमको भी ऐसा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जिन्हें संतान नहीं होने वाला है उसको भी देखो इतने बरस में संतान हो गया, तुमको भी ऐसे हो जाएगा। इस प्रकार की बातें लोगों को बताते रहते हैं। और लोग तो अंधे हैं, लोगों को तो समझ है नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, भीतर से सोचते नहीं, विचारते नहीं। ये तो दुर्भाग्य है हमारे यहाँ का कि हमारी माताएं किसी खंभा को भी पकड़ लेती है और कहती है कि हे खंभा महाराज मुझे संतान दो। बताओ ये खंभा कहाँ से संतान देगा? एक माता जी ऐसे जा रही थी, रास्ते में रेल का पटरी था, वहीं वो सिग्नल लगे हुए थे, तो रेल आने वाला था तो सिग्नल नीचे गिर गया। ये ऊपर देख रही थी, जब तक ये देखती रही तब तक रेल निकल गया, और उधर से वो खींचने वाला तार खींच दिया, फिर वो सिग्नल ऊपर उठ गया। अब ये भी देखी, अपने से गिरा, अपने से उठा। अब वो सोचने लगी, अरे अपने मन से गिरा, अपने मन से उठा, जरूर इसमें कोई देवता है। किसी से पूछा कि भाई ये क्या है, तो बोले कि देखो ये सिग्नल है। अब ये सिग्नल तो समझ नहीं पाई क्या होता है, बस कभी शब्द सुनी सिग्नल, वो उसको भरपांच पकड़ ली और बोली, हे सिग्नल महाराज, हे सिग्नल महाराज, मेरे पुत्र वधू को, बहू को संतान नहीं हो रहा है। हे सिग्नल महाराज, यदि मेरे पुत्र वधू को संतान हो जाएगा तो मैं आपको 1 किलो पेड़ा चढ़ाऊंगी। अब बताओ, इस सिग्नल उनको पुत्र और पुत्रियां दे सकती है क्या? और संयोग से यदि मान लो हो जाए तो ये कहेंगे कि सिग्नल दिया पुत्री, ये सिग्नल दिया पुत्र, ऐसा कहेंगे क्या? आज ऐसा ही हो रहा है। किसी कारण बस अनेक प्रकार के लोग दवा आदि करते रहते हैं। दवा करने से यदि गर्भ की स्थिति ठीक हो जाए, पुरुष में पुरुषत्व आ जाए दवा के कारण, और उसे संतान हो जाए, तो लोग कहते हैं कि ये तो यीशु महाराज दिए, ये तो पिता परमेश्वर इसको संतान दिए, इसको तो क्या कहते हैं, फलाने पादरी ने संतान दिया या फलाने बाबा ने संतान दिया। इस प्रकार की बातें लोग करते रहते हैं। कोई बाबा किसी को संतान नहीं दे सकते, कोई
पेड़ पौधे या खूंटा सिग्नल आदि किसी को संतान नहीं दे सकते। कोई यीशु मसीह किसी को संतान नहीं दे सकता। संतान तो पति और पत्नी के संयोग से ही होता है, और पति पत्नी के रज और वीर्य में यदि कोई दोष नहीं होता है तब होता है। और दोष को दूर करने के अनेक औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं। तो उन औषधि वनस्पतियों के माध्यम से, दवा के माध्यम से यदि उसके रज वीर्य शुद्ध हो जाते हैं, गर्भाशय शुद्ध हो जाते हैं, तो संतान उत्पन्न हो सकता है, होता है। कई के 12 वर्ष के बाद, कई के 15 वर्ष के बाद, किसी के 20 वर्ष के बाद होता है ऐसा। लेकिन शरीर संतान उत्पन्न करने योग्य होगा तब न होगा। अब 130 वर्ष वाला जो वृद्ध होगा, वृद्धा होगी, उसके शरीर में संतान उत्पन्न करने की क्षमता कैसे होगी? लेकिन इस बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के अव्यवस्थित और अनहोनी बातें जिस पुस्तक में लिखी हो, उस पुस्तक को पवित्र पुस्तक कह रहे हैं, ईश्वर का पुस्तक बताते हैं। तो हमको आपको इस पर विचार करना है, और अपने इस भाई बंधुओं को जो इस बेकार विषय वस्तुओं में फंस रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, पाखंडी बन रहे हैं, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अपने संतान को अंधकार में डाल रहे हैं, ऐसे लोगों को समझाने का क्या प्रयास करें। और हमारे जो धर्म रक्षक लोग हैं, हमारे जो सरकार के लोग हैं, प्रशासनिक लोग, उन सब से भी निवेदन करें कि अनर्गल हो रहा है, अंधकार को, अंधविश्वास को फैलाया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों को अज्ञानता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, लोगों को भय दिखाया जा रहा है, लोभ दिखाया जा रहा है। और इस लोभ भय के कारण लोग ईसाई बन रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सब मिलकर यदि प्रयास करें तो निश्चित रूप से एक दिन इस अव्यवस्था को दूर किया जा सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते। ओम।